जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस न्यू भर्ती 2023 जिसका नेक्स्ट वैकेंसी आने वाला 21,391, इसके लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किए हैं। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 9 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ से अगर आप सारी वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। ऑप्शन नंबर ए है सातवाहन वंश, बी है शुंग, सी है कण्व और डी है गुप्त। बताइए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। किसने सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि उपहार की रीति शुरू की। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सातवाहन वंश, बिल्कुल ही सही जवाब है। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो राजा सिमुख है जो कि सातवाहन वंश के संस्थापक है। चलिए सेकेंड प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि सम्राट हर्षवर्धन ने कहाँ 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कनौज तथा प्रयाग में, बिल्कुल ही सही जवाब है। सम्राट हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग थे जो कि भारत आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर शिला काटकर बनाए गए रथ मंदिरों के लिए पल्लव राजाओं को याद किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा महाबलीपुरम में। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 4 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि मदुरई के पांडवों के मछली सी आँखों वाली देवी मीनाक्षी किस रूप में पहचानी जाती है? लक्ष्मी के रूप में, पार्वती के रूप में, सरस्वती के रूप में और सावित्री के रूप में। बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पार्वती के रूप, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो देखिए 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका गए थे, लेकिन वहाँ से कब लौटे थे? तो 1915 ईस्वी में। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 प्रश्न कि गुप्त साम्राज्य के पतन के कई कारण थे। निम्नलिखित में से कौन से कारण नहीं था? हुणों का आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा, सी है उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना और डी है अरब आक्रमण। बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 6 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे अरब आक्रमण, बिल्कुल ही सही जवाब है। बाकी ये 3 कारण था गुप्त साम्राज्य का पतन का। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो श्री गुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न आपके सामने कि साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? चालुक्य, चोल, परमार और पाला। बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट कीजिए। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े हुए थे? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं परमार, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राष्ट्रकूट के राजा अशोक वर्ष ने लिखी थी? अमोघ वर्ष ने, सॉरी। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं कवि राजमार्ग, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 9 प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न आपके सामने बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, महात्मा गांधी ने, विट्ठल भाई पटेल ने और महादेव देसाई ने। बताइए 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, बिल्कुल ही सही जवाब है। बारदोली सत्याग्रह आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने कि फिनिक्स फार्म कहाँ है? सूरतगढ़ में, एक्सेक्स में,
डरबन में और कंपाला में। बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डरबन, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए हैं, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप चल जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में, और वहाँ पर नीचे सबसे ज्वाइन का ऑप्शन दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट इस चैनल पर कराया जाता है सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस से आपको बहुत बेहतर बनाएगा और क्वेश्चन आपको याद रहेगा। 11वां प्रश्न है आपको सामने कि इतिहास का पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं हेरोडोटस, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर हम 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 12वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक तरफ उनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है और दूसरी तरफ लेखक है, इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। तो 12वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अब्दुल रहमान हमीर रासो, ये इनके द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी यहाँ पर चंद्र बरदाई पृथ्वीराज रासो, जखनी के अलाहा खंड और नरपति नलाहा बिसलदेव रासो, ये इनके द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 13वां प्रश्न आपके सामने कि भारत में क्षेत्रीय शासन स्थापित करने वाला पहला यूरोपियन राष्ट्र कौन था। ब्रिटेन था, हॉलैंड था, फ्रांस था और पुर्तगाल था। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पुर्तगाल, बिल्कुल सही जवाब है। यूरोपीय देशों में से सबसे पहले कौन सा देश भारत आया था, तो यूरोप आया था, याद रखिएगा। और सबसे अंत में कौन आया था, तो फ्रांस आया था 1664 ईस्वी, और ये आए थे पुर्तगाली आए थे, कब आए थे, तो ये 1498 ईस्वी में। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है। चारों ऑप्शन देख लीजिए बारी बारी से और बताइए यहाँ पर कि 14वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट और सचिंद्रनाथ सन्याल बंदी जीवन। चारों ऑप्शन देख लीजिए, बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो 14वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं भगत सिंह, बिल्कुल ही सही जवाब है। भगत सिंह द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये इनके द्वारा स्थापित नहीं था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था। अकबर के समय में, जहांगीर के समय में, शाहजहां के समय में और औरंगजेब के समय में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं जहांगीर के समय में, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 16वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ की थी। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं डिंडीगुल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने, किसने 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बताइए 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं केशव चंद्र सेन, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जल्दी से कर दीजिए। 18वां प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा था। 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं अरविंद घोष ने, बिल्कुल ही सही जवाब है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, तो 1885 ईस्वी में एओ ह्यूम द्वारा इसका स्थापना किया गया। इसका प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसका पहला अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि सभी रंगों को सोख लेने और किसी भी
परिवर्तित न करने वाले वस्तु कैसे दिखाई देती है? श्वेत, धूसर, नीली और काली। बताइए यहाँ पर 19वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? वह कौन सा कलर है जो कि सभी रंगों को सोख लेती है और वो किसी भी प्रकार का जो उसके पास प्रकाश आता है या कलर आता है उसका परिवर्तित नहीं करती है, तो काली रहती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का, प्रोटीन का, एंजाइम का और हार्मोन का। बताइए 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो 20वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं विटामिन ए, बिल्कुल ही सही जवाब। विटामिन ए के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपरी भाग को कौन सा रंग होता है? जो इंद्रधनुष होता है सबसे ऊपरी कलर कौन सा होता है? अब सबसे निचली कलर कौन सा होता है आपको बताना है। बताइए 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इंद्रधनुष है एक प्रिज्म से जब हम श्वेत कलर को गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होता है। और 7 रंगों में कौन कौन से कलर होता है? तो इसको हम याद करते हैं ट्रिक के माध्यम से। बैजानिया पिनाला सबसे नीचे रहता है, बैगनी रहता है और सबसे ऊपर रहता है वो लाल रहता है। तो जिस कलर का विचलन सबसे अधिक होता है वह नीचे रहता है और सबसे कम जिसका विचलन होता है वो सबसे ऊपर रहता है। विचलन अधिक होने के कारण उसका तरंग दैर्घ्य कम होता है, अब विचलन कम होने के कारण उसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। यहाँ पूछा गया है कि इंद्रधनुष में सबसे ऊपर कौन सा होता है? तो सबसे ऊपर लाल होता है और सबसे नीचे पूछा जाए तो सबसे नीचे बैगनी होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र चौथे भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? कहेगा कलपक्कम, नरौरा और तारापुर। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नरोरा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है आपके सामने कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है मेथिलीन, ऑक्सीजन, एसिटिलीन और फ्लोरीजन। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम जो कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे एसिटिलीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। 24वां प्रश्न आपके सामने हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तब वह क्या बनाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? हीलियम परमाणु जब इलेक्ट्रॉन खोता है तो वह क्या बनाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं धनात्मक हीलियम आयन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है आपके सामने कि नेप्थलीन की गोलियां समय के साथ किसके कारण गायब हो जाती है? वाष्पन के कारण, आसवन के कारण, ऊर्ध्वपातन और क्रिस्टलीकरण के कारण। बताइए 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं ऊर्ध्वपातन, बिल्कुल सही जवाब। ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया क्या है? तो इसमें कोई वस्तु ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस में परिवर्तित हो जाता है और गैस से डायरेक्ट ठोस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि त्वरित, जिसको हम बिजली चमकना कहते हैं, से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है। त्वरित जो बिजली होता है उससे बिजली गाछ में आग लग जाता है, उसके गिरने के कारण उसमें अत्यधिक क्या रहता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और नाभिकीय ऊर्जा। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो 26वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं विद्युत ऊर्जा, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक है जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में प्रयोग में लाया जाता है या वस्त्र बनाने में? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं पॉलीएमाइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि पेपिलरी पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? स्तनधारियों के वृक्क में, स्तनधारियों की यकृत में, स्तनधारियों के हृदय में और स्तनधारियों के आमाशय में। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? पेपिलरी मीन्स पेशियाँ कहाँ पाई जाती है? 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं स्तनधारियों के हृदय में, बिल्कुल ही सही जवाब है।
सेशन आप लोग को कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 29वां प्रश्न है आपके सामने, ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग में क्या होता है आपको बताना है। चारों ऑप्शन ध्यान से देख लीजिए और बताइए यहाँ पर कि 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, दांत अस्थियों और मस्तिष्क को कम विकसित रह जाते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न आपके सामने कि नेत्र दान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है, यानी नेत्र दान जो किया जाता है उसमें आँख की कौन सी भाग है जो इसको दान किया जाता है, कॉर्निया को, लेंस को, रेटिना को और पूरी आँख को। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो नेत्र दान में कौन सा पार्ट दान किया जाता है आँख का, तो कॉर्निया किया जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। हीमोफीलिया एक अनुमानसिक विकार है जो उत्पन्न करता है हीमोग्लोबिन स्तर में कमी, रूमेटी हृदय रोग, WBC में कमी और रक्त का स्कंदन न होना। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है और इसमें क्या होता है कि रक्त का स्कंदन नहीं होता, यानी रक्त थाका जब भी शरीर के किसी भाग में कट जाता है तो वहाँ पर लगातार ब्लड गिरता है, रक्त थाका नहीं जमा पाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा असंयोजिक यौगिक है। चारों ऑप्शन देख लीजिए और बताइए 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जो कि सहसंयोजक यौगिक है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 33वां प्रश्न आपके सामने कि शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग रहता है, पेट्रोल का, बेंजीन का, एल्कोहल का और डी है उपयुक्त सभी का। बताइए 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो शुष्क धुलाई किया जाता है उसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो उसमें पेट्रोल भी रहता है, बेंजीन भी होता है, एल्कोहल भी होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 34वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त की थी, यानी सर्वप्रथम मानव के द्वारा उपयोग की गई धातु कौन सी है। लोहा, तांबा, सोना और कांसा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सर्वप्रथम मनुष्य के द्वारा तांबा का उपयोग किया गया। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 35वां प्रश्न है कि पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी होता है। पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स और फेरिक ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पायरेक्स कांच जो होता है वो अधिक समर्थ होता है, उसका क्या कारण होता है आपको बताना है। तो 35वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, लेड ऑक्साइड, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है कि जीव के क्लोन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्लोन में माता पिता दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। एक समान जुड़वा एक ही जीव के क्लोन होते हैं और एक जीव दो क्लोन एक समान नहीं होते हैं। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं कि क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि लिपू लेख दर्रा स्थित है। जो लिपू लेख दर्रा है वो किस राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश। बताइए 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लिपू लेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। अरावली है, सतपुरा है, पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत में समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है। तो 38वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं पश्चिमी घाट, बिल्कुल ही सही जवाब है। 39वां प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी कौन सी बनी थी। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा था, जो कि आंध्र प्रदेश था। कब बना था, तो 1953 ईस्वी में। जब उस अलग राज्य बना तो उसका राजधानी क्या थी, यही आपको बताना है। बताइए 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं करनूल, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि तीस्ता किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। गंगा की, ब्रह्मपुत्र की, सिंधु की और गोदावरी की।
बताइए 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तीसरा किस मुख्य नदी तंत्र की सहायक नदी है। 40वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां प्रश्न आपके सामने, निम्न में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। पूर्वी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र है कि केरल और तमिलनाडु है, सिंधु गंगा के मैदान है और कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र है। बताइए 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से भारत के चावल के कटोरे के रूप में विख्यात क्षेत्र का नाम बताइए। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न देख लेते हैं कि वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होता है। उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर और डी है कहीं नहीं। बताइए 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात वर्ष भर समान होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 43वां प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन वन है, धात्विक खनिज है, कार्बनिक खनिज है, आणविक खनिज है। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, वन बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। 44वां प्रश्न की सागौन किस क्षेत्र में बहुतायत उगता है। हिमालय में, पश्चिमी घाट में, मध्य भारत में, असम तथा मेघालय में। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो सागौन है वो किस क्षेत्र में सबसे अधिक उगता है। तो 44वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, मध्य भारत बिल्कुल ही सही जवाब है। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 45वां प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य कौन सी है जिसका सीमाएँ सिक्किम से मिलती है। असम है, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है और अरुणाचल प्रदेश है। बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत का एकमात्र राज्य कौन सी है। सिक्किम, जो सिक्किम है जिससे कि एक ही राज्य मिलता है, उससे सीमा साझा करता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ही सही जवाब है। और सिक्किम है जो कि 3 देश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा सिक्किम कितने देशों से घिरा हुआ है, तो 3 देश से घिरा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर 46वां प्रश्न है आपके सामने। भारत संसार का 7वां बड़ा देश है, इसके अंतर्गत संसार के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग कितना है। यानी क्षेत्रफल के हिसाब से भारत है जो कि 7वां स्थान पर है। पूरा विश्व का जितना क्षेत्रफल है वो भारत के पास कितना % है इसका, जल्दी से कमेंट कीजिए। 46वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ए बता रहे हैं 2.4% बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न है आपके सामने। भारत की पहली सूती वस्त्र मिल जो 1818 ईस्वी में फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित की गई थी वह किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 48वां प्रश्न है आपके सामने। मैंग्रोव किसे कहा जाता है। आम के पेड़ का उद्यान को, मानव निर्मित वन को, लवर कच्छ का एक प्राकृतिक वन को, एक प्रकार का पशु को। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। मैंग्रोव किसे कहा जाता है। तो मैंग्रोव एक लवर कच्छ एक प्राकृतिक वन है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है, इसे सुंदरी भी कहा जाता है, सुंदरी वन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 49वां प्रश्न है आपके सामने। भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों को संघीय सरकार को दिया गया है। जो भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार है ये किसको दिया गया है। राज्य सरकार को दिया गया है, संघीय तथा राज्य सरकार दोनों को दिया गया है। न तो संघीय को दिया गया है और न ही राज्य सरकार को दिया गया है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये संघीय सरकार को दिया गया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 50वां प्रश्न है आपके सामने। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में,
ट्रावनकोर, कोचीन में, पेप्सू में और बिहार में। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 50वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे पेप्सू। राज्य की बात करें तो पंजाब हो जाएगा, जहाँ पर सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। और यहाँ पर 356 है, तो और थोड़ा सा 2 अनुच्छेद के बारे में जान लेते हैं। 352 में है जो कि राष्ट्रीय पात के बारे में वर्णन किया गया है। 356 हो गया राष्ट्रपति शासन, और 360 है इसमें वित्तीय पात के बारे में वर्णन किया गया है। और 368 है इसमें संविधान संशोधन के बारे में वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं। लोकसभा के स्पीकर को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न आपके सामने कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो मिला है। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। किस अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 123। याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद से अगर राज्य में राज्यपाल के बारे में बात की जाए कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, तो 213। इस प्रकार यह सेशन यहीं पर समाप्त हो रहा है। यह सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, और कि क्वेश्चन का लेवल क्या है ये भी बताइएगा, और टॉप किया जाए कि ये क्वेश्चन का लेवल ठीक है। तो सेशन आप लोग का अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।